मध्य प्रदेश का चुनाव अब धीरे धीरे लगातार चरम पर पहुंच रहा है। प्रियंका गांधी ने कल जिस तरह से इंदौर में रैली में बोलते बोलते बीजेपी की तुलना अहिरावण से कर दी, उसके बाद में ऐसा लगता है कि प्रियंका और नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला मध्य प्रदेश के चुनाव में और जोर पकड़ेगा। आज भी नरेंद्र मोदी जी की 3 सभाएं हैं और प्रियंका गांधी की भी 2 सभाएं हैं। सतना में है, रीवा में है, और नरेंद्र मोदी जी की आज 3 सभाएं हैं, 3 अलग अलग। मोदी जी की भी सतना के अंदर, छतरपुर में और नीमच में है। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने इंदौर में मोदी सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि इन्होंने, भाजपा ने अहिरावण की तरह से बहरूपीय का भेष धर करके आपकी सरकार को चोरी कर लिया और भ्रष्टाचार के लोक में ले गए। ये प्रियंका गांधी ने कहा। आज के अखबारों की ये सुर्खियां हैं कि भाजपा अहिरावण बन गई है और आपकी सरकार को चुरा करके भ्रष्टाचार के लोक में ले गई। ये प्रियंका ने कहा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रियंका पर डायरेक्ट बोलने से हमेशा बचते रहे हैं और ऐसा लगता है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन पर तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, लेकिन प्रियंका पर नरेंद्र मोदी का सीधा जवाबी हमला आज तक देखा नहीं गया है। अब प्रियंका गांधी ने कल जो ये बात कही है, इस पर आज इंतजार रहेगा कि नरेंद्र मोदी कोई जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से रावण को लेकर के वो कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने हमला बोला है उसको जरा समझिए। और उसके बाद में प्रियंका नरेंद्र मोदी पर बोलते बोलते आगे यहाँ तक भी कह गई कि नरेंद्र मोदी जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की बात करते हैं, तो वो डिग्री भी कांग्रेस के दिए हुए कंप्यूटर के अंदर ही छपी। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे चुनाव को, चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है। और अब किस तरह से किसके भाषण को लोग कैसे लेते हैं, प्रियंका गांधी जो बात बोल रही है उसको लोग कैसे लेते हैं, और साथ ही साथ जब नरेंद्र मोदी हमला बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर तो उसको लोग कैसे लेते हैं, राहुल गांधी के ऊपर जब हमला बोलते हैं तो उसको कैसे लेते हैं। लेकिन पहले जरा एक बार सुनिए आप, जब इंदौर में कल प्रियंका गांधी बोल रही थी तो कैसे उन्होंने अहिरावण के साथ बीजेपी की तुलना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को अब हनुमान बनना पड़ेगा और जो आपकी सरकार को चोर करके लेकर के गए हैं उस सरकार को आपको वापस लाना पड़ेगा। ये प्रियंका ने कहा, सुनिए। देखिए, आपकी जो ये धरती है, रीना जी बता रही थी कि यहाँ का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर उल्टे हनुमान जी का मंदिर है कि नहीं? बहनें आप जाती होंगी, जाती हैं? देखिए, रामायण की एक कथा आपको मालूम होगी, जहां अहिरावण ने एक चाल चली और राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। छल से दोनों को पाताल लोक ले गए। हनुमान जी पाताल लोक गए उनको वापस लाने के लिए। उन्होंने अहिरावण का पराजय किया, उन्हें हराया और राम जी, लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर रख के वापस ले आए। इस कथा का एक मुख्य संदेश है। क्या संदेश है ये? कि जब अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय से लड़ना चाहिए। जब ऐसा राज होता है जिसकी कुनीतियों से नुकसान होता है जनता का, तो हमें उसका प्रतिकार करना है। यही मुख्य संदेश है रामायण का भी और रामायण का इस कथा का भी। तो देखिए, यहां सावेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने
भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली, आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? प्रियंका यही नहीं ठहरी। इसके बाद में प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी जी पर बोलते बोलते और आगे चली गई और उन्होंने कहा कि लगातार नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह का जवाब दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस अस्पताल के अंदर पैदा हुए, वो अस्पताल कांग्रेस के बनाया हुआ था। और अब प्रियंका गांधी कल इंदौर में जब बोल रही थी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का वैसे तो पता नहीं, लेकिन अक्सर जो वो बात करते हैं, बताते हैं कि उनके पास में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है, वो डिग्री उन्हीं के पिताजी राजीव गांधी जी के द्वारा लाए गए कंप्यूटर युग के दौरान छपी थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के अक्सर ये विवाद होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जिस वक्त में पढ़ाई रही होगी उस वक्त में कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री सामने रखी जाती है वो कंप्यूटर द्वारा प्रिंट की हुई डिग्री है। तो नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के प्रियंका गांधी ने चुटकी ली है। सुनिए जरा। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में। आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है, उसकी वजह से। क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी। दरअसल चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का जो दौर है वो दोनों ओर से खूब चलता है। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी जब मोदी पर पलटवार करते हैं, वार करते हैं, तो मोदी आसानी से चुटकी ले जाते हैं राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन जब प्रियंका गांधी बोलती है तो मोदी और खास करके बीजेपी के नेता वो भी पलटवार कर नहीं पाते हैं। और ये हमने कर्नाटक में भी देखा और खास तौर पर हिमाचल के अंदर जब चुनाव में, पूरे चुनाव में राहुल गांधी जब भारत यात्रा में थे, उस वक्त में प्रियंका गांधी एक्टिव रही। तो प्रियंका गांधी पूरे हिमाचल चुनाव के दौरान हिमाचल के चुनाव की जो कमान थी वो अपने हाथ में रखी और लगातार नरेंद्र मोदी पर वहाँ पर जिस तरह से हमले किए और वहाँ पर कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली, और ख़ास करके वहाँ पर हिंदू समुदाय की जो आबादी है वो 90% से ऊपर है, उसके बावजूद प्रियंका गांधी हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब रही। तो उसके बाद में धीरे धीरे बीजेपी भी समझती है कि अब जो है वो प्रियंका गांधी पर अगर हमला किया जाता है तो वो उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। अब प्रियंका गांधी
आज आगे और क्या बोलती हैं ये चुनाव, आगे किस तरफ बढ़ता है, किस तरफ जो है चुनाव का रुख मुड़ता है। नरेंद्र मोदी आज रावण को लेकर के उनके ऊपर जो हमला बोला गया है कि बहरूपीय की तरीके से वो आए और सरकार को चुरा करके ले गए, इंतज़ार इस बात का रहेगा कि मोदी जी की तरफ से क्या पलटवार आता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि चुनाव में इस बार 2018 नहीं बल्कि 2023 का रंग दिख रहा है और ये रंग दोनों पार्टियों को पता है। बीजेपी ने एक तरह से पूरी की पूरी कमान वो नरेंद्र मोदी जी को सौंप दी है और नरेंद्र मोदी जी भी लगातार हर रैली में एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। अब ये नारा, ये जुमला, ये कहाँ तक लोगों के दिलों में उतर पाता है, लोग वाकई क्या नरेंद्र मोदी को अपने मन में उतार पाते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के वोटरों का एक वोट 3 कमाल करेगा। मध्य प्रदेश के वोटर का एक वोट अगर वो बीजेपी को देते हैं तो उससे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरा कमाल ये होगा कि नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली के अंदर हाथ मजबूत होंगे और तीसरा कमाल ये होगा कि कांग्रेस की करप्शन की सरकार वो कोसों दूर रहेगी। ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया। अब चुनाव जब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है तो उस वक्त में इसी तरह की तुकबंदियां आपस में मिलाई जाती हैं। इन तुकबंदियों को जनता भी बखूबी देख रही है और किस तरह से किसकी तुकबंदी के अंदर कितना दम जनता समझती है, जनता पाती है, या केवल चुनावी भाषण है और चुनावी नंबर स्कोर करने के लिए, चुनाव में अपने आप को आगे दिखाने के लिए, चुनाव में तालियां बजवाने के लिए, चुनाव में वाहवाही बटोरने के लिए इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, या वाकई जो बात कही जा रही है उस बात में बात है, उस बात में दम है। क्या वाकई मध्य प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी ने रावण की तरीके से, बहरूपीय की तरीके से, जिस तरह से रावण बहरूपीय के भेष में आया और सीता जी का हरण करके ले गया, क्या वाकई उसी तरह से बीजेपी ने बहरूपीय के भेष में आकर के कांग्रेस की सरकार को चुराने का काम किया? और जैसे प्रियंका कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश के लोगों को हनुमान बनना होगा, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर कमलनाथ को भी प्रियंका गांधी जो है वो अब उनकी ओर इशारा कर रही है, क्योंकि कमलनाथ जो है वो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर हनुमान की एक बड़ी प्रतिमा कमलनाथ के द्वारा लगवाई गई। तो क्या वाकई अब मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को हनुमान के तौर पर देखेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, उसको वो आगे और कितना बढ़ा पाते हैं, आगे और कितनी धार दे पाते हैं, क्योंकि तीनों राज्यों के अंदर मोदी के ही नाम पर, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जिन 3 राज्यों में बीजेपी का वजूद है, उन तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी मैदान में है। तेलंगाना में बीजेपी का वजूद नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में 1 या 2 सीट अगर बीजेपी की पूरे तेलंगाना में अगर आ जाए तो बड़ी बात होगी, वरना 3 सीट पर भी जो है वो बीजेपी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकती है। इसी तरीके से पिछली बार 1 सीट रही थी 2018 में तेलंगाना में, और मिजोरम में भी 1 सीट रही थी। पूरे मिजोरम के अंदर सिर्फ 1 सीट रही थी। और इस बार तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच शेयर नहीं करूंगा, रैली में मोदी के साथ में नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर रैली में मैं मोदी के साथ बैठता हूं तो हमारा नुकसान होगा और लोग हमारे लिए गलत सोचेंगे। तो क्या अब वाकई नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है वो इतनी खराब हो गई है, खास करके पूर्वोत्तर के राज्यों में? क्योंकि मणिपुर जिस तरह से लगातार अभी भी जल रहा है, और लगातार जब कर्नाटक के चुनाव थे, मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरुआत भी नहीं हुई थी, उससे पहले से मणिपुर जल रहा था। तब से लेकर के मणिपुर को लेकर के मोदी जी की जो चुप्पी रही, उसके बाद में क्या पूर्वोत्तर के राज्य जिस बात को समझ रहे हैं, बाकी के लोग भी उसी तरह से देख रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और धीरे धीरे परत दर परत मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता
वो जवाब देगी कि इस बार मोदी के कहे पर लोग बीजेपी को वोट देंगे या इस बार बीजेपी के खिलाफ गुस्सा लोगों का देखने को मिलेगा। सवाल यही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप बताइए किसकी बात में आपको कितना दम लग रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।